बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उल्टा हिंदुओं के खिलाफ अपराध में अब यूनुस सरकार को समर्थन दे रहे हैं राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला वहां 27 जून को सामने आया, जिसमें हिंदू महिला के साथ घर में घुसकर दरिंदगी की गई और आरोपी बीएनपी का नेता निकला। क्या है ये पूरी वारदात, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता जारी है। पिछले 11 महीनों से वहां कट्टरपंथी लगातार अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसने अब वहां हिंदुओं को आक्रोशित कर दिया है। कट्टरपंथी की उन्मादी भीड़ कभी वहां हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर रही है, तो कहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लूटपाट, हत्या, तोड़फोड़ और हिंदू महिलाओं के साथ रेप, गैंगरेप जैसी घटनाएं तो रोज की बात हो गई है। इसी कड़ी में अब बांग्लादेश के कोमिला में एक हिंदू महिला कट्टरपंथियों की दरिंदगी का शिकार बनी है। आरोप है कि बीते रोज बीएनपी का एक नेता फैज अली और उसके कुछ साथी एक हिंदू परिवार के घर में घुस आए और उन लोगों ने हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हैरानी यह है कि विरोध करने पर दरिंदों ने हिंदू महिला के साथ मारपीट भी की। कोमिला में हिंदू महिला के साथ गैंगरेप, बीएनपी नेता ने घर में घुसकर की दरिंदगी। गैंगरेप के बाद फरार हुआ बीएनपी नेता। दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू। बांग्लादेश जिसको कि मां दुर्गा के ऊंचे गगनचुंबी नारों के गुंजायमान होने की आवाज़ें उसके कण कण रोम रोम में गूंजती थी, आज वहीं पर मां दुर्गा के भक्तों के ऊपर, मां दुर्गा की शक्ति के ऊपर, मां दुर्गा की मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहन चुप्पी साधे बैठा है। वहीं दरिंदगी की इस घटना में बीएनपी नेता का नाम सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते यूनुस सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। यूनुस की तरफ से ना तो बांग्लादेश पुलिस को कोई निर्देश दिए गए हैं और ना ही किसी आरोपी को गिरफ्तार ही किया जा सका है। बांग्लादेश पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार से सवाल जवाब तलब करके उन्हें परेशान कर रही है, जिसे देखते हुए बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर हमला बोला है। मुरादनगर में एक हिंदू महिला के साथ बांग्लादेश में एक और भीड़ ने गैंगरेप किया। करीब 11 महीनों से पूरे देश में भीड़ के हमले, आतंकवाद और बलात्कार जारी है। अगस्त 2024 से यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, सामूहिक हत्या और मानवाधिकार के उल्लंघन के अपराधियों को केवल राजनीतिक मुद्दों के रूप में खारिज करके प्रोत्साहित किया है। यूनुस और उसके सहयोगी न केवल मुरादनगर में बल्कि पूरे देश में बलात्कार की हर घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 से ही हिंदुओं के खिलाफ अपराध की बाढ़ आई हुई है, लेकिन यूनुस सरकार ने ज्यादातर मामलों को राजनीतिक और आपसी विवाद का नाम देकर खारिज कर दिया, जबकि पिछले 11 महीनों में वहां हिंदुओं के खिलाफ अंजाम दिए गए आपराधिक आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ साल 2024 में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2300 मामले सामने आए, जिसमें कट्टरपंथियों ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर 70 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। रेप, गैंगरेप की बात करें तो आंकड़े छिपाने के बावजूद वहां 10 से ज्यादा रेप, गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया। वहीं हिंदुओं के घर में लूटपाट के अनगिनत मामलों में 953 केस दर्ज किए गए। जाहिर है, कट्टरपंथियों के सहारे सरकार चला रहे यूनुस हिंदुओं से बेपरवाह हैं। उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उल्टा हिंदुओं के खिलाफ अपराध में अब यूनुस सरकार को समर्थन दे रहे हैं राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला वहां 27 जून को सामने आया, जिसमें हिंदू महिला के साथ घर में घुसकर दरिंदगी की गई और आरोपी बीएनपी का नेता निकला। क्या है ये पूरी वारदात, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता जारी है। पिछले 11 महीनों से वहां कट्टरपंथी लगातार अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसने अब वहां हिंदुओं को आक्रोशित कर दिया है। कट्टरपंथी की उन्मादी भीड़ कभी वहां हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर रही है, तो कहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लूटपाट, हत्या, तोड़फोड़ और हिंदू महिलाओं के साथ रेप, गैंगरेप जैसी घटनाएं तो रोज की बात हो गई है।
इसी कड़ी में अब बांग्लादेश के कोमिला में एक हिंदू महिला कट्टरपंथियों की दरिंदगी का शिकार बनी है। आरोप है कि बीते रोज बीएनपी का एक नेता फैज अली और उसके कुछ साथी एक हिंदू परिवार के घर में घुस आए और उन लोगों ने हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हैरानी यह है कि विरोध करने पर दरिंदों ने हिंदू महिला के साथ मारपीट भी की। कोमिला में हिंदू महिला के साथ गैंगरेप, बीएनपी नेता ने घर में घुसकर की दरिंदगी। गैंगरेप के बाद फरार हुआ बीएनपी नेता, दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू। बांग्लादेश जिसको कि मां दुर्गा के ऊंचे गगनचुंबी नारों के गुंजायमान होने की आवाज़ें उसके कण कण रोम रोम में गूंजती थी, आज वहीं पर मां दुर्गा के भक्तों के ऊपर, मां दुर्गा की शक्ति के ऊपर, मां दुर्गा की मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहन चुप्पी साधे बैठा है। वहीं दरिंदगी की इस घटना में बीएनपी नेता का नाम सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते यूनुस सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। यूनुस की तरफ से ना तो बांग्लादेश पुलिस को कोई निर्देश दिए गए हैं और ना ही किसी आरोपी को गिरफ्तार ही किया जा सका है। बांग्लादेश पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार से सवाल जवाब तलब करके उन्हें परेशान कर रही है, जिसे देखते हुए बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर हमला बोला है। मुरादनगर में एक हिंदू महिला के साथ बांग्लादेश में एक और भीड़ ने गैंगरेप किया। करीब 11 महीनों से पूरे देश में भीड़ के हमले, आतंकवाद और बलात्कार जारी है। अगस्त 2024 से यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, सामूहिक हत्या और मानवाधिकार के उल्लंघन के अपराधियों को केवल राजनीतिक मुद्दों के रूप में खारिज करके प्रोत्साहित किया है। यूनुस और उसके सहयोगी न केवल मुरादनगर में बल्कि पूरे देश में बलात्कार की हर घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 से ही हिंदुओं के खिलाफ अपराध की बाढ़ आई हुई है, लेकिन यूनुस सरकार ने ज्यादातर मामलों को राजनीतिक और आपसी विवाद का नाम देकर खारिज कर दिया, जबकि पिछले 11 महीनों में वहां हिंदुओं के खिलाफ अंजाम दिए गए आपराधिक आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ साल 2024 में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2300 मामले सामने आए, जिसमें कट्टरपंथियों ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर 70 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। रेप गैंगरेप की बात करें तो आंकड़े छिपाने के बावजूद वहां 10 से ज्यादा रेप गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया। वहीं हिंदुओं के घर में लूटपाट के अनगिनत मामलों में 953 केस दर्ज किए गए। जाहिर है, कट्टरपंथियों के सहारे सरकार चला रहे यूनुस हिंदुओं से बेपरवाह हैं। उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उल्टा हिंदुओं के खिलाफ अपराध में अब यूनुस सरकार को समर्थन दे रहे हैं राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला वहां 27 जून को सामने आया, जिसमें हिंदू महिला के साथ घर में घुसकर दरिंदगी की गई और आरोपी बीएनपी का नेता निकला। क्या है ये पूरी वारदात, इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता जारी है। पिछले 11 महीनों से वहां कट्टरपंथी लगातार अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसने अब वहां हिंदुओं को आक्रोशित कर दिया है। कट्टरपंथी की उन्मादी भीड़ कभी वहां हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर रही है, तो कहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। लूटपाट, हत्या, तोड़फोड़ और हिंदू महिलाओं के साथ रेप, गैंगरेप जैसी घटनाएं तो रोज की बात हो गई है। इसी कड़ी में अब बांग्लादेश के कोमिला में एक हिंदू महिला कट्टरपंथियों की दरिंदगी का शिकार बनी है। आरोप है कि बीते रोज बीएनपी का एक नेता फैज अली और उसके कुछ साथी एक हिंदू परिवार के घर में घुस आए और उन लोगों ने हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हैरानी यह है कि विरोध करने पर दरिंदों ने हिंदू महिला के साथ मारपीट भी की। कोमिला में हिंदू महिला के साथ गैंगरेप, बीएनपी नेता ने घर में घुसकर की दरिंदगी। गैंगरेप के बाद फरार हुआ बीएनपी नेता, दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू। बांग्लादेश जिसको कि मां दुर्गा के ऊंचे गगनचुंबी नारों के गुंजायमान होने की आवाज़ें उसके कण कण रोम रोम में गूंजती थी, आज वहीं पर मां दुर्गा के भक्तों के ऊपर, मां दुर्गा की शक्ति के ऊपर, मां दुर्गा की मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहन चुप्पी साधे बैठा है। वहीं दरिंदगी की इस घटना में बीएनपी नेता का नाम सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है,
लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते यूनुस सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। यूनुस की तरफ से ना तो बांग्लादेश पुलिस को कोई निर्देश दिए गए हैं और ना ही किसी आरोपी को गिरफ्तार ही किया जा सका है। बांग्लादेश पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार से सवाल जवाब तलब करके उन्हें परेशान कर रही है, जिसे देखते हुए बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर हमला बोला है। मुरादनगर में एक हिंदू महिला के साथ बांग्लादेश में एक और भीड़ ने गैंगरेप किया। करीब 11 महीनों से पूरे देश में भीड़ के हमले, आतंकवाद और बलात्कार जारी है। अगस्त 2024 से यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, सामूहिक हत्या और मानवाधिकार के उल्लंघन के अपराधियों को केवल राजनीतिक मुद्दों के रूप में खारिज करके प्रोत्साहित किया है। यूनुस और उसके सहयोगी न केवल मुरादनगर में बल्कि पूरे देश में बलात्कार की हर घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त 2024 से ही हिंदुओं के खिलाफ अपराध की बाढ़ आई हुई है, लेकिन यूनुस सरकार ने ज्यादातर मामलों को राजनीतिक और आपसी विवाद का नाम देकर खारिज कर दिया, जबकि पिछले 11 महीनों में वहां हिंदुओं के खिलाफ अंजाम दिए गए आपराधिक आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ साल 2024 में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2300 मामले सामने आए, जिसमें कट्टरपंथियों ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर 70 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। रेप गैंगरेप की बात करें तो आंकड़े छिपाने के बावजूद वहां 10 से ज्यादा रेप गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया। वहीं हिंदुओं के घर में लूटपाट के अनगिनत मामलों में 953 केस दर्ज किए गए। जाहिर है, कट्टरपंथियों के सहारे सरकार चला रहे यूनुस हिंदुओं से बेपरवाह हैं। उनका मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सिर्फ राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।